पढ़कर कृष्णा को बताया। कृष्णा भी जब उसे मैसेज के बारे में सुनता है तो वह भी बहुत खुश हो जाता है और रुद्र के गले लगकर कहता है कि भाई, बहुत खुशी की बात है कि तुमने अपनी यह परीक्षा पास कर ली है। गले लगे हुए ही रुद्र कृष्ण से कहता है कि भाई, मुझे कल जाना होगा अपने परिवार से मिलने के लिए, तो आगे क्या होगा वह मैं सब कुछ तुम्हें अब भी नहीं बता सकता, क्योंकि अभी तो मुझे खुद ही नहीं पता कि आगे क्या करना। इतना कहकर रुद्र हंसने लगता है और रुद्र के साथ कृष्णा भी हंसने लगता है और फिर दोनों ऐसे ही बातें करते हुए थोड़ी देर वहां बैठे रहते हैं। फिर रुद्र कहता है कि चल, अब हम रूम पर चलते हैं, अब लेट हो जाएंगे। तो दोनों वहां से निकलकर अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। जब वह दोनों वहां से चले जाते हैं, दूसरी तरफ वही माया अपनी रुद्र के सामने कल अपनी सच्चाई बताने वाली थी, तो वह कल की तैयारी करने के लिए अपने सबसे खास आदमी विक्रम को कहती है कि कल तुम सारी तैयारी कर लेना। माया रहती है कि पहले कि तुम सारे कॉलेज को सजाने के लिए कहा। माया फिर आगे कहती है कि क्या तुमने रुद्र की पसंद और नापसंद के बारे में पता किया है? रुद्र को कौन सा रंग पसंद है? तो वह कहता है कि बॉस, रुद्र सर को ब्लैक कलर पसंद है। और कहती है कि और क्या पसंद है? तो विक्रम कहता है कि सर को और भी बहुत सारी चीज पसंद है, लेकिन वह ज्यादातर पढ़ने या खाने पीने की चीज है। विक्रम कहता है कि बॉस, क्या मैं आपसे एक बात कहूं? माया विक्रम को खाने का इशारा करती है, तो रुद्र कहता है कि बस यह मेरा मन है, यह मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं कहना चाहता हूं कि आप कल सर को जब प्रपोज करें तो आप रुद्र सर को उनके परिवार के बारे में बता देना कि वह राजस्थान की सबसे अमीर फैमिली के बेटे हैं। माया विक्रम की बात को बीच में काटते हुए कहती है कि क्या तुमने सच में पता कर लिया कि रुद्र राव साहब फैमिली का ही बेटा है? विक्रम कहता है कि जी, बस मैं बिल्कुल पता किया है कि रुद्र सर राव साहब फैमिली के ही बेटे हैं। माया विक्रम को कहती है, तुम पहले मुझे सब कुछ बताओ, फिर मैं डिसाइड करूंगी कि यार, रुद्र को अभी उसके बारे में बताना सही होगा या फिर नहीं। तो विक्रम कहता है कि जी, बस मैं आपको बताता हूं। इस तरह कहकर वह रुद्र के बारे में बताना शुरू करता है। उसे दिन बस अपने रुद्र के बारे में पता करने के लिए कहा था, तो मैंने अपने जासूस को इस बात की तह तक जाने के लिए बोला था। जो उसने पता किया है वह यह है, जो जब रुद्र 7 साल का था तब हमने जाना कि किस तरह राव साहब फैमिली के दुश्मनों ने यह हमला करवाया था और उसे एक्सीडेंट में रुद्र के माँ बाप के साथ उसके भाई बहन सब लोग मारे गए थे। बस अकेला रुद्र ही बचा था। माया फिर कहती है, क्या तुमने उस दुश्मन फैमिली का पता लगाया? तो विक्रम कहता है कि उस फैमिली का नाम राणा फैमिली है। राणा फैमिली पूरे राजस्थान पर राज करना चाहती है, लेकिन जब तक राव साहब फैमिली है तब तक वह ऐसा नहीं कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने राव साहब फैमिली का एक्सीडेंट करवाया। इस एक्सीडेंट में पूरी फैमिली नहीं, इसलिए अब तब राणा फैमिली राजस्थान पर राज नहीं कर सके। माया दोबारा विक्रम से पूछता है कि क्या अब राव साहब फैमिली में कौन जीवित है? तो विक्रम कहता है कि राव साहब फैमिली में अब इस वक्त फैमिली के हेड आनंद राव साहब और उनके छोटे बेटे अनिल राव साहब और उनकी पत्नी रीना जीवित है। माया आगे पूछता है, क्या तुमने राव साहब फैमिली को बताया? और रुद्र के बारे में तो विक्रम कहता है कि नहीं बॉस, मैंने अभी तक तो उन्हें रुद्र कर के बारे में नहीं बताया कि रुद्र सर अब भी जीवित है। तो माया रहती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है कि अभी तुमने राव साहब फैमिली को रुद्र के बारे में नहीं बताया। जब मैं कल रुद्र को प्रपोज करूंगी तब मैं खुद रुद्र को उसकी फैमिली के बारे में भी बता दूंगी और उसका रिएक्शन देखना चाहती हूँ कि उसका क्या रिएक्शन होगा अपनी फैमिली के बारे में जानकर। माया फिर विक्रम को वहां से जाने का इशारा कर दिया और विक्रम वहां से चला जाता है और माया अपने काम में लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ रुद्र अपने कमरे पर पहुंचकर कृष्णा से पूछता है कि अब उससे क्या करना चाहिए। तो कृष्णा कहता है कि अभी फिलहाल के लिए तो मैं आराम करूंगा और तुम रुद्र, काली या शेर से किसी से भी पूछ सकते हो कि कल तुम्हें कितने बजे निकलना है। रुद्र कृष्णा की बात सुनकर सीधा शेरा को फोन कर देता है और शेरा से कहता है कि शेरा, हमें कल सुबह या शाम को किस समय जाना है? तो शेरा कहता है कि सर, हम कल सुबह यहाँ से 5 बार आपकी फैमिली इससे मिलने के लिए चलेंगे, इसलिए आप सुबह 5 तैयार रहेगा
और हम आपको आपकी फैमिली से मिलवाने के लिए चल पड़ेंगे। इतना कहकर रुद्र से कहता है कि सर, और क्या, मेरे लिए कुछ ऑर्डर है? तो रुद्र कहता है कि नहीं, अभी कुछ नहीं है, तुम भी आराम करो और मैं भी आराम करता हूं। इतना कहकर उसने फोन कट कर दिया। रुद्र कृष्णा को बताता है कि उसे कल सुबह 5 रात अपने घर के लिए निकलना है और टाइम को देखते हुए कहता है कि अभी रात के 8 लग चुके हैं, तकरीबन 4 घंटे बचे हैं मेरा 21वां जन्मदिन आने में, तब तक के लिए आराम कर लेता हूं। कृष्ण, जो अब तक लेटा हुआ था, वह थोड़ी देर के बाद उठ जाता है और अपने फोन से एक एक ऑर्डर कर कर कहता है कि भाई, पता नहीं हम दोबारा मिले या ना मिले, लेकिन आखिरी बार मैं तुम्हारा जन्मदिन एक बार मेरे साथ जरूर मनाना चाहूंगा। इतना कहकर वह रुद्र की तरफ देखने लगता है। ऐसे ही करते हुए तकरीबन 4 घंटे निकल जाते हैं और कृष्णा का ऑर्डर किया हुआ केक भी आ जाता है। वह केक को लेकर रुद्र के पास चला जाता है और रुद्र को उठना है और कहता है कि हैप्पी बर्थडे। मेरे भाई रुद्र भी उठ जाता है और कहता है कि भाई, मुझे पता था कि तू जरूर कुछ ना कुछ मेरे लिए स्पाइस जरूर करेगा। इतना कहकर वह कृष्ण के गले लग जाता है और रुद्र को कृष्णा केक काटने के लिए कहता है। रुद्र केक काटता है और पहले कृष्णा रुद्र को केक खिला है और फिर रुद्र कृष्ण को केक खिला है। थोड़ी देर बात करने के बाद दोनों दोस्त सो जाते हैं और तकरीबन सुबह के 4:30 रुद्र के फोन का अलार्म बजना है, तो वह सुबह जल्दी से उठ जाता है और कृष्णा को भी उठना है। फिर रुद्र जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाता है और ऐसे ही करते हुए तकरीबन 5 बज जाते हैं। तो वह देखता है कि आप 5 बन चुके हैं। तो रुद्र कहता है कि आप मेरे जाने का समय हो गया है और वह कृष्ण से कहता है कि भाई, हम जल्द ही दोबारा मिलेंगे। इतना कहकर रुद्र कृष्णा मेरे गले लग जाता है और कृष्णा से कहता है कि हम दोनों कोई भी अलग नहीं कर सकता है। रुद्र कृष्णा से आगे कहता, अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो तो तुम मुझे बेझिझक फोन कर सकते हो, मैं तुम्हारी पूरी तरह से मदद करूंगा। इतना कहकर रुद्र की आंखों में हल्का सा पानी आ जाता है, जिससे कृष्णा भी महसूस कर लेता है और वह रुद्र को और भी जोर से गले लगा लेता है। तभी रूम का दरवाजा लॉक होता है। तभी बाहर से काली की आवाज आती है, कहते कि छोटे सरकार, अभी आप तैयार हो चुके हैं? कहता कि हाँ, मैं तैयार हूं। तो कृष्णा जाकर दरवाजा खोलता है तो वह सामने काली और शेरा को देखा है। जब शेरा और काली अंदर जाकर रुद्र को देखते हैं तो वे दोनों कहते हैं कि रुद्र सर, क्या आप इन पुराने कपड़ों में जाएंगे? तो रुद्र कहता है कि इन कपड़ों में क्या खराबी है? तो शेरा कहता है कि सर, आप इन कपड़ों में कैसे चल सकते हैं? आपको तो अच्छे से तैयार होना भी नहीं आता है। आपको आपके परिवार के सारे नियमों के साथ, आपको लोगों के साथ उठना बैठना और अच्छे तरह के कपड़े पहनाना भी पूरी तरीके से सीखना होगा। जब शेरा की बात सुनता है तो वह ऊपर से नीचे तक अपने आप को देखा है। काली गार्ड को देखकर उनकी ऑर्डर देते हुए कहता है कि रुद्र सर के लिए उनके हिसाब से बढ़िया कपड़े लेकर आए। इतना कहकर वहां कुछ ही देर में वहां पर बहुत सारे अलग अलग ब्रांडेड 3 पीस सूट्स आ जाते हैं, जिन्हें देखकर अपने कृष्णा कहता है कि मैं इन फ्रेंड्स के बारे में सुना है, इनका एक एक 3 पीस सूट की कीमत लाखों में नहीं, करोड़ों में होती है। तो वह रुद्र को कहते हैं कि सर, आप इनमें से किसी भी कपड़े को सेलेक्ट कर कर पहन सकते हैं। रुद्र एक बार के लिए तो चौंक जाता है और वह फिर कहता है कि वैसे तो मेरा फेवरेट कलर ब्लैक है, तो मैं कुछ ब्लैक कलर का ही पहन कर चलूंगा। तो वह काली रुद्र को एक ब्लैक सूट निकल कर देता। रुद्र उसको लेकर वॉशरूम में चेंज करने के लिए चला जाता है और कुछ टाइम बाद पेंट और शर्ट पहनकर बाहर आता है। रुद्र के पास आकर एक फीमेल स्टाफ रुद्र को पहले हाथ में वॉच पहनती, जो 400 करोड़ DH की रॉयल कक्ष की वॉच है। उसके बाद वह रुद्र को ब्लेजर पहना देती है। दूसरी स्टाफ रुद्र के पैरों में शूज पहनती है। रुद्र जब पूरी तरह से तैयार होगा जाता है, सब रुद्र को बस आंखें फाड़े देख रहे थे, क्योंकि रुद्र लग ही बहुत हैंडसम और ड्रेसिंग लग रहा था। रुद्र फिर काली को देखकर चलने के लिए कहता है। रुद्र जब बाहर निकलता है तो वह कृष्णा को देखकर कहता है कि क्या मैं अपने साथ वहां पर कृष्णा को नहीं लेकर चल सकता हूं? काली कहता है कि आप अभी वहां पर किसी को नहीं लेकर जा सकते हैं। कृष्णा जब यह बात सुनता है तो वह उदास हो जाता है
और अपने चेहरे को नीचे कर लेता और उधर यहां देखकर कृष्णा से कहता है कि मैं बहुत ही जल्द वापस तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा। ये मेरा तुमसे वादा है। रुद्र आगे कहता है, तुम जानते हो, मैं अगर एक बार वादा कर दूं तो उनसे जिंदगी भर नहीं तोड़ता और ना ही कभी तोड़ूंगा। रुद्र फिर वहां से जब नीचे आता है तो वह अपने सामने बहुत सारी लग्जरियस गाड़ियों को देखा है। तो रुद्र के सामने एक ब्लैक कलर के रोल्स रॉयस आकर रुकती है। शेरा जल्दी से जाकर रुद्र की रोल्स रॉयस का दरवाजा खोलना है तो रुद्र अंदर बैठ जाता है। दूसरी तरफ ड्राइविंग की सीट पर कई बैठ जाता है और पैसेंजर सीट पर शेरा बैठ जाता है। कृष्णा तब तक वहां देखता रहता है जब तक वहां से सारी गाड़ियां नहीं निकल गईं। वहां से सारी गाड़ियां निकालने के बाद कृष्णा भी उदास होकर अपने रूम पर वापस लौट जाता है। कृष्णा जब रूम में आ जाता है और कृष्णा के बारे में सोचता रहता है। दूसरी तरफ रुद्र कार में गुमसुम सा बैठा था। गाड़ियां बहुत तेज रफ्तार से दिल्ली एयरपोर्ट की ओर जा रही थी। जब गाड़ियां एयरपोर्ट के अंदर बिना रुके सीधा प्राइवेट जेट के वाइप इलाके में जाकर रुकती है। रुद्र जब गाड़ी से बाहर आता है तो वो अपने सामने एक सोने का प्राइवेट जेट था, जिसे देख रुद्र कहता है, क्या ये सच में सोने का है? रुद्र की इस क्यूट बातों को सुनकर शेरा काली एक साथ कहते हैं, जी छोटे सरकार, ये आपका पर्सनल जेट है। काली आगे आकर कहता है, छोटे सरकार, हम लेट हो रहे हैं। रुद्र एक बार चारों तरफ देखता है तो उसे बहुत से बॉडीगार्ड दिखते हैं। रुद्र कुछ नहीं कहता है। काली आगे आकर रुद्र को कहता है कि छोटे सरकार, हम लेट हो रहे हैं। रुद्र जेट के अंदर जाता है तो वह देखता है कि प्राइवेट जेट बहुत ही आलीशान लग्जरियस में बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। काली रुद्र के पास आकर कहता है कि सर, आप अपने केबिन में जा सकते हैं, और रुद्र को कैबिन की तरफ इशारा कर बता देता है। रुद्र के कैबिन में बैठने के कुछ देर बाद जेट दिल्ली एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर लेता है। ऐसे ही समय बीत जाता है और तकरीबन 9 बजे जब कॉलेज का समय होता है तो कृष्णा जब अंदर आता है तो वह सारा कॉलेज को सजा हुआ देखता है और अपनी क्लास के एक स्टूडेंट के पास जाकर उसे इसके बारे में पूछता है। थोड़ी देर के बाद सभी स्टूडेंट और टीचर्स को कॉलेज के गेट पर कुछ कार दिखती और उनके बीच में एक रॉयल्स रॉय दिखती है। सभी कारों के रुकने के बाद उन कारों में से बॉडीगार्ड निकलते हैं और फिर रॉयल्स रॉय का आगे का दरवाजा खुलता है और उसमें से जो निकला उसे देखकर सब स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं। वह कोई और नहीं बल्कि छाया थी। छाया फिर गाड़ी के पिछले डोर के पास जाती है और उसे खोलती है तो उसमें से माया बाहर निकलती है। माया को देखकर सभी स्टूडेंट और टीचर्स और भी हैरान हो जाते हैं। माया सभी स्टूडेंट्स को देखती है पर उससे रुद्र दिखाई नहीं देता है। माया सभी को देखकर कहती है कि मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? मैं माया है। माया राजपूत इंडस्ट्री की सीईओ और राजपूत परिवार की इकलौती वारिस हूं मैं। माया की ये बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और माया किसी पर बिना ज्यादा ध्यान दिए बिना कृष्णा से रुद्र के बारे में पूछती है। क्या कृष्णा माया को रुद्र के बारे में सब कुछ बता देगा और माया का क्या रिएक्शन होगा? इन्हीं सब सवालों के जवाब के लिए लिसन टू माय